हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग। जब जिस टाइम पर वीडियो देख रहे हो उसी के हिसाब से एडजस्ट कर लेना कि गुड मॉर्निंग है या गुड इवनिंग है। ये मत सोचना कि सब दोनों क्यों बोल रहे हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में हमारा अकाउंटिंग क्वेश्चन चल रहा था, अकाउंटिंग क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको 11 क्वेश्चन तक करा दिए थे। 12वां क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था। नोट्स पर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था। ये रहा आपका 12वां क्वेश्चन, कमेंस बिजनेस विद कैश 50,000। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं था जो आपको ना कराया हो, लेकिन हाँ थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, पॉइंट ज्यादा है, तो मैंने सोचा कोई नहीं, आपने होमवर्क ट्राई कर लिया है, मैं भी आपको करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 12, कमेंस बिजनेस विद कैश। कितने रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया है? जिनके पास बुक्स हैं टीएस गरेवाल सर की, 12वां क्वेश्चन 2025 एडिशन से कर रहे हैं हम। 50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया है बच्चों, तो कैश का एक कॉलम बना दोगे और यहाँ पे 50,000 डाल दोगे। आपके बिजनेस में कैश आ गया, 50,000 और मालिक लेके आया, कैपिटल बढ़ गई। अगला, पेड इनटू बैंक 10,000 बैंक में जमा करा दिए, तो आपका एक और नया सेट बन गया बैंक के नाम का 10,000 और कैश कम हो गया क्लास। यहां तक किसी ने गलती नहीं करी होगी। और कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने होमवर्क ही नहीं करा होगा। सबसे जो बेकार बात है बस वो यही वाली है कि होमवर्क ना करना। होमवर्क आपको जरूर करना है। रोज खाते हैं, रोज सोते हैं, रोज पढ़ेंगे। होमवर्क इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000, क्रेडिट 30,000। कैश में माल खरीदा 20 और क्रेडिट में माल खरीदा 30। तो कैश भी खरीदा, क्रेडिट भी खरीदा, टोटल माल कितना खरीदा है? टोटल माल खरीदा है क्लास आपने 50 का, तो स्टॉक में ऐड हो जाएगा 50,000। और आपने कैश में खरीदा 20 का, तो कैश में से माइनस हो जाएगा 20,000। और जो उधार खरीदा है आपको पता है उसके लिए आपको लायबिलिटी बनानी है क्रेडिटर के नाम की, तो आप क्रेडिटर बना दोगे 30,000 के। कैश में आपने 20 खरीदा था, क्रेडिट में आपने 30 खरीदा था, टोटल माल आपने 50 का खरीदा था। तो माल में 50 आ गया, पैसा गया 20, लायबिलिटी बन गई 30 की। 40,000 पड़े थे, 20,000 चले गए, तो आपके बच गए कैश में 20,000। बैंक में कोई चेंज नहीं है, अभी भी 10,000 पड़े हुए आपके बैंक में, और 50,000 का स्टॉक है। टोटल हो गया 80,000। इधर आ जाते हैं, कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया, 50 एज इट इज है, 30 एज इट इज है। क्वेश्चन कोशिश करेंगे बिल्कुल नीचे नीचे चले। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 30 फॉर 40। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 30 फॉर 40। 30 का माल ही मैंने पहले से ही आपके लिए लिख दिया है ताकि आपको आसानी हो जाए और आपको ये ना लगे कि जब मैं लिख रहा होता हूं तो कई बार आप बोर फील कर रहे होते हो, तो मैंने क्वेश्चन पहले से ही लिख लेता हूं आपके लिए। तो 30,000 का माल आपने 40,000 में बेचा, 30,000 का माल चला गया और आपने बेचा 40,000 में, आपके पास पैसे आ गए 40,000। कितना कमा लिया आपने? कमा लिया 10,000। ये मालिक का हो जाएगा 10,000 कैपिटल में प्लस। तो न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगी? 20,000 प्लस 40,000, कैश हो गया 60। बैंक में कोई चेंज नहीं है, बैंक में कोई चेंज नहीं है, तो 10 पड़ा था वो आज भी 10 ही है। 50 में से 30 का माल चला गया, माल बच गया 20 का, टोटल 90 हो गया। इधर 60 प्लस 30, कोई चेंज नहीं है क्रेडिटर्स में। रेंट पेड है 500 रुपए। आपने रेंट पे किया 500 रुपए, तो 500 रुपए आपका खर्चा हो गया और पैसा चला गया। पैसा चला गया कैश में से माइनस, और क्योंकि ये खर्चा है असेट का कॉलम नहीं बनना इसके लिए, क्योंकि ये खर्चा है। कई बच्चे कहते सर एक और कॉलम बना दो, शुरू में कहते हैं, अब उनको पता लग गया कि कॉलम नहीं बनेगा, खर्चा है, कैपिटल से माइनस होगा। शुरू में ऐसा डाउट आता था, अब तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, आपको पता है खर्चे के लिए कैपिटल से माइनस करना है, असेट के लिए कॉलम बनता है 89,500, 59,500 प्लस 30,000, 89,500 टोटल मैच कर रहा है। टोटल हर ट्रांजेक्शन के बाद हम मन में कर लेते हैं कि मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। नेक्स्ट, अगला पॉइंट है बच्चों रेंट आउटस्टैंडिंग। जिनके पास नोट्स नहीं है वो कह रहे सर हमारे पास तो नोट्स है नहीं, पॉइंट दिखा दो। आप समझ लो कि मैंने वही उतारा हुआ क्वेश्चन, रेंट आउटस्टैंडिंग 100 रुपए, 100 रुपए का रेंट आउटस्टैंडिंग है। तो क्वेश्चन वहां पे लिखा भी हुआ है मैंने, जिनके पास क्वेश्चन नहीं हो यहां से भी देख सकते हैं। रेंट आउटस्टैंडिंग 100 रुपए, 100 रुपए रेंट आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग की ट्रीटमेंट आपने मेरे साथ एक प्रॉपर क्लास लगा के करी थी, जब हमने 6 क्वेश्चन की बात कराई थी, अगर आपको ये बातें याद आ रही है तो। 7th क्वेश्चन करने से पहले हमने आपको सारी बातें बताई थी, रेंट या खर्चा आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड खर्चा, एक्रूड इनकम, एडवांस इनकम, ये सारा मैं आपको पढ़ा चुका हूं 6 क्वेश्चन के बाद 7th क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। तो रेंट बकाया है, खर्चा हो गया है लेकिन आपने पैसे नहीं दिए, खर्चा हो गया है कैपिटल से माइनस, और अभी आपने पैसे नहीं दिए हैं, तो रेंट आउटस्टैंडिंग का एक नया कॉलम बना देंगे आप, रेंट आउटस्टैंडिंग की एक नई लायबिलिटी बना देंगे। तो रेंट आउटस्टैंडिंग 100 रुपए। न्यू इक्वेशन
इसमें कोई चेंज नहीं है, जिसमें कोई चेंज नहीं है वहां जीरो लगा दे। सर ये जीरो लगानी जरूरी है क्या? भाई अपने स्कूल टीचर से पूछ लो। जरूरी तो नहीं होती, लेकिन थोड़ा खाली अच्छा नहीं लगता इसलिए जीरो लगाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब कुछ नहीं है तो वो जीरो ही है। 59,400 कैपिटल बच गई, क्रेडिटर 30 के 30 है और 100 का आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। टोटल ये अभी भी 89,500, ये भी 89,500। बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज, रेफ्रिजरेटर खरीदा है, नहीं एक रह गया बीच में, फर्नीचर भी है। बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट 5,000, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट 5,000 का फर्नीचर खरीदा है, तो आपका एक और असेट का नया कॉलम बन जाएगा। यहाँ पर उधार पर खरीदा है तो अब आप उसे क्रेडिटर में भी जोड़ सकते हैं और अलग से क्रेडिटर फॉर फर्नीचर भी बना सकते हैं। स्कूल टीचर जैसे कह रहा है वैसे करना है। अगर स्कूल टीचर कह रहे हैं गुड्स के क्रेडिटर्स अलग रखने, असेट के क्रेडिटर्स अलग रखने, तो अलग रखो। अगर स्कूल टीचर कह रहे हैं कि इसी में जोड़ दो तो उसी में जोड़ दो। हमारे पास एक क्वेश्चन पहले ऐसा आ चुका है जिसमें हमने दोनों क्रेडिटर्स फिर अलग अलग बना लिए थे, अभी हम इसी के अंदर जोड़ देते हैं। एक हमने वैसे कर लिया था, एक ऐसे कर लेते। जैसा आपको स्कूल टीचर कहे आपको स्कूल टीचर को फॉलो करना है। 0 + 0 + 0, ये एज इट इज रहा 59,500 एज इट इज 5,000 आ गया। फर्नीचर कैपिटल में कोई परिवर्तन नहीं है, नो चेंज इन कैपिटल। क्रेडिटर्स आपके 30 से 35 हो गए क्योंकि हमने इसमें जोड़ दिया है। अलग से भी दिखा सकते थे। एक क्वेश्चन हमने किया था जिसमें हमने अलग अलग दिखा दिए थे। अगर आप कह रहे सर क्वेश्चन नंबर बताओ, सर क्वेश्चन नंबर बताओ कौन से वाला था, तो क्वेश्चन नंबर वो था बच्चों जिसके अंदर हमने फर्नीचर के क्रेडिटर अलग से करे थे। 5वां क्वेश्चन था क्लास, 5वां क्वेश्चन था। 20,000 की क्रेडिट थी और 5,000 का हमने 2,000 का हमने क्रेडिट वाला फर्नीचर खरीदा था। तो 5वें क्वेश्चन में किया था हमने, अलग अलग बनाए थे उसमें। तब भी हमने ये बात बोली स्कूल टीचर से पूछना है। आज हमने अलग अलग नहीं बनाए, इसी के अंदर जोड़ दिए, उसमें हमने अलग अलग बना दिए थे। स्कूल टीचर को फॉलो करना है। बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज हो गया बच्चों ड्राइंग हुई कितने रुपए की? 5,000 का आपने रेफ्रिजरेटर खरीदा पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज के लिए कुछ भी खरीदा है वो आपकी ड्राइंग है, कैपिटल से माइनस होगी और पैसा जा रहा है तो कैश भी कम होगा, तो कैश और कैपिटल कम कर दी हमने। 54,500, 10,000, 20,000, 5,000, 54,400, 35,100, ये हो गया 84,500, ये हो गया 64, 84, 89, अरे ये क्या है? हाँ ठीक है, ये भी 89 है। 89,500, 89,500 मैच कर रहा है अभी तक। परचेज्ड मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, नहीं पर्सनल यूज नहीं है, फॉर कैश है। परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश है, ये पर्सनल यूज नहीं है, फॉर कैश। मोटरसाइकिल खरीदिए फॉर कैश, इसमें पर्सनल यूज नहीं लिखा। 20,000 रुपए की, तो एक और नया सेट आ जाएगा बच्चों आपका, एक और नया सेट आ जाएगा आपका मोटरसाइकिल के नाम का। अगर पर्सनल यूज होता तो वही ड्राइंग ट्रीट होती। अभी आपका एक और नया सेट का कॉलम बना देते हैं, मोटर साइकिल। 20,000 कैश चला गया, 20,000 कैश कितना रह गया आपके पास? 34,500, जिनमें कोई चेंज नहीं है, एज इट इज लिख दो। 10,000, 20,000, 5,000, 20,000 कैपिटल में कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं। 54,400, 35,100 टोटल इधर का टोटल हमारा वही आ रहा है जो पहले किया था हमने, 89,500। इधर का 34, 44, 64, 69, 89,500 और किसी के आगे कुछ नहीं। 500, 89,500, 89,500 मैच कर रहा है क्लास आपका टोटल। 12th क्वेश्चन जिन ने होमवर्क कर लिया है वो मैच करा लेंगे। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 13th क्वेश्चन, ये 12th का आंसर भी दे रखा है आपको। कैश इतना, बैंक इतना, स्टॉक इतना, फर्नीचर इतना, मोटरसाइकिल इतनी, लायबिलिटी में क्रेडिटर्स इतने। अब इसमें इन्होंने अलग अलग बना रखा है, देखो अलग अलग बना रखा है। क्रेडिटर्स गुड्स के अलग है, फर्नीचर के अलग है, तो इन्होंने अलग अलग बना रखा है। अगर हम 5वें क्वेश्चन की बात करें, 5वें क्वेश्चन में हमने अलग अलग बनाए थे और इन्होंने भी अलग अलग ही बनाए थे 5वें में। तो आपने स्कूल टीचर से पूछना है कि जी क्या मुझे क्रेडिटर फॉर फर्नीचर क्रेडिटर के अंदर जोड़ना है या नहीं। तब भी हमने बताया था आज ही उतारे, ज्यादा बेहतर अलग अलग है, लेकिन मेजॉरिटी स्कूल्स में कहते हैं इकट्ठे बना दो। आप छोटे बच्चों इसलिए कहते चलो बच्चों कोई नहीं इकट्ठे बना दो, तो आपने पूछना है। हमने एक में इकट्ठा कर दिया था, एक में अलग अलग किया। आगे बढ़ रहे हैं और सारी इन्फॉर्मेशन देते हुए चल रहे हैं। ज्यादा बेहतर है कि अलग अलग बनाओ। 13th क्वेश्चन के अंदर देखो कोई ऐसा पॉइंट है जो आपने अभी तक ना किया हो। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड, सबको आता है बिजनेस आपने स्टार्ट किया। यहीं पे कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, ओरली कर लेते हैं, होमवर्क है आपका। जल्दी बताओ मन में उधर अपने आप को जहां पे बैठ के आप पढ़ रहे हो वहीं पे जरा जवाब दो, क्या करना है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड स्टॉक, दे दिया जवाब। चलो
आपको कैश का कॉलम बनाना है 50, स्टॉक का कॉलम बनाना है 30, कैपिटल में लिखना है 80। होप सबका ठीक है। परचेज गुड्स फॉर कैश 30 ऑन क्रेडिट फ्रॉम करंट 20। तो आपने कैश में माल खरीदा है, उधार पे ही माल खरीदा है, टोटल आपका स्टॉक के अंदर 50 आ जाएगा। स्टॉक के अंदर 50, कैश में से आप माइनस करेंगे 30 और करंट के पैसे देने इक्वल टू लायबिलिटी के अंदर क्रेडिटर्स के अंदर 20,000 ऐड कर देंगे। गुड्स कॉस्टिंग 40 और सोल्ड फॉर 55, सबको आता है, 10 बारी कर चुके हो, 50 बारी कर चुके हो। गुड्स 40 के 55 में बेचे, कोई नाम नहीं दे रखा, तो ऑब्वियस सी बात है कैश में बेचे, तो कैश में 55,000 ऐड हो जाएगा और आपकी दुकान से माल गया 40,000 का और आपका प्रॉफिट हो गया 15,000 का, वो आपकी कैपिटल में प्लस हो जाएगा। विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, अभी पिछले क्वेश्चन में किया, कैश में से माइनस, कैपिटल से माइनस। रेंट आउटस्टैंडिंग, ये आप कई बार कर चुके हो, कोई भी खर्चा आउटस्टैंडिंग खर्चा हो चुका है, पैसे नहीं दिए, तो कैपिटल में से माइनस होगा, कैपिटल में से माइनस होगा और आपकी लायबिलिटी बनेगी आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम की, उसके अंदर नया कॉलम बन जाएगा रेंट आउटस्टैंडिंग के नाम का। तो सारे पॉइंट आपने कई बारी कर रखे थे। 14th क्वेश्चन करते हैं, 14th एक अच्छा क्वेश्चन है, 14th क्वेश्चन करते हैं, 14th क्वेश्चन, उसके बाद हमारा 15th ही एक क्वेश्चन है जो लास्ट होगा। 14th क्वेश्चन, डी महापत्रा कमेंस बिजनेस विद कैश 1 लाख बाय चेक, गुड्स, मशीनरी, फर्नीचर। 5 चीजों से बिजनेस स्टार्ट किया क्लास, 5 चीजों से बिजनेस स्टार्ट किया, तो 5 कॉलम बनाने पड़ेंगे असेट्स के। फिर कह रहे हैं 1/3 ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट एंड हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। करेंगे इसको। अगला है डेप्रिसिएशन, नेक्स्ट है कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, अगला है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगला है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। बाकी सारे आपने किए हुए। अगर हम कहें कौन सा अच्छा पॉइंट है, एक ये वाला, एक आपका पॉइंट नंबर 5 और एक पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 1 कोई मुश्किल नहीं है, बस ये है कि इन्हें 5 असेट से किया है, 2 वाला किया हुआ, 2 का कॉलम बनाते थे, कैपिटल में ऐड करते थे, आज 5 का कॉलम बनाना है और 5 का टोटल कैपिटल में लेके जाना है। तो बहुत बड़ी पॉइंट सेकंड को कहूंगा और मैं 5th को कहूंगा जो आपको शायद नहीं आता होगा। तो ये वाला क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपने देख लिया है, चलो जी। डी महापत्रा स्टार्टेड बिजनेस, डी महापत्रा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, चेक, गुड्स, कैश, चेक, गुड्स और मशीनरी और फर्नीचर। तो आपको कितने कॉलम बनाने हैं आप देख लो, 5 कॉलम बनाने हैं आपको, 5 कॉलम, एक कैश का, एक बैंक का, एक स्टॉक का, मशीनरी का, M/C मशीनरी को डिनोट कर देते हैं, और एक फर्नीचर का। कैश कितना है, कैश है बच्चों 50,000, 50,000। बैंक है बच्चों, बैंक 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 1 लाख, 1 लाख। स्टॉक है बच्चों 60,000, मशीनरी 1 लाख, फर्नीचर 50,000। जोड़ो बच्चों सबको, तब तक आप लोग जोड़ो, टोटल करो, टोटल करो। 50, 1.5, 2, 10, 3, 10, 3, 60। मैंने कर लिया बच्चों, तुम्हारे से बाद में शुरू किया था। 3, 60 टोटल आ गया। एक बार और कर लूँ, 50, 1.5, 2, 10, 3, 10, 3, 60। 1/3 ऑफ द गुड्स सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। 1/3 ऑफ द गुड्स, 1/3, इसका 1/3 बेचा है 10% के प्रॉफिट पे, इसका 1/3 बेचा है, 1/3 60,000 का 1/3 कितना होगा, 60,000 का 1/3 होगा बच्चों 20,000। और कह रहे 10%, इसका 10% हो गया 2,000, यानी ये 20,000 का माल आपने बेचा है 22,000 में। और आगे कहता है आधे पैसे आ गए, आधे पैसे नहीं आए, यानी 22 का आधा 11 आगे और 11 नहीं आए। जो आ गए बच्चों वो तो कैश में प्लस होंगे और जो नहीं आए उसका डेटर बनेगा। और माल कितना गया 20, ये माइनस होगा स्टॉक में से। और कमाया क्या है 2,000, ये ऐड होगा कैपिटल में। दोबारा से माल गया 20,000 का, तो स्टॉक में माइनस होगा 20,000, कमाया 2,000 है, कैपिटल में प्लस होगा। जो 22 आने उसमें 11 आगे 11 नहीं आए, जो आगे वो कैश में और जो नहीं आए वो डेटर बनेगा। आओ क्लासेस को यहाँ पे पुट करें। माल गया 20 का, तो माल में से माइनस 20,000। 20 का माल आपने 22 में बेचा था 10% प्रॉफिट पे, तो 2,000 आपका प्रॉफिट है। यहां तक आपको बात समझ आई। अब आपने 22 लेने थे, लेकिन उस बंदे ने आपको आधे दिए, आधी पेमेंट मिली है, तो 22 का आधा 11, और अभी उसने आधे नहीं दिए, तो आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा डेटर का। 11,000 आपने डेटर से लेने। तो 11 + 11 22, 22 में से 20 गया 2 इक्वल टू 2, मैच कर रहा है। दोबारा 11 + 11 22, 22 में से 20 गया 2, तो LHS में 2 आ रहा है नेट इम्पैक्ट, यहां पे भी 2 है नेट इम्पैक्ट। नेट इम्पैक्ट भी आप चेक कर लें, आपको पता लग जाएगा कि मैं ठीक हूं या नहीं हूं। 61,000 + 0 1 लाख + 40,000 + 1 लाख + 50,000 + 11,000
टोटल 3,62,000, 3,62,000। हिंदी आपकी थोड़ी वीक है मुझे पता है, तो 3,62,000 टोटल करके देख ले। 61, 161, 201, 301, 351, 362 मैच कर गया। सर कैसे कर रहे हो आप टोटल? वो मेरी एक क्लास होती है, अगर आप मेरे इंस्टा चैनल पर हैं तो वहां मैं टोटलिंग का शॉर्टकट वो भी सिखाता हूं, परसेंटेज का शॉर्टकट, स्क्वायर रूट का शॉर्टकट, स्क्वायर करने का शॉर्टकट, वो सारी वीडियोस मेरे इंस्टा चैनल पर सीए गौरव मित्रास की सीए के नाम से है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं कि कैसे हम जल्दी जल्दी ये टोटलिंग करते हैं। डेप्रीसिएशन ऑन मशीन नेक्स्ट पॉइंट है। डेप्रीसिएशन ऑन मशीन, डेप्रीसिएशन ऑन मशीन है 10%। 10% हमने डेप्रीसिएशन लगाया है, 10% डेप्रीसिएशन लगाया है। तो मशीनरी की वैल्यू क्या है? मशीनरी ढूंढने में से कौन सी थी? ये 1 लाख वाली थी शायद, एक बार जाता हूं ऊपर देखने। हाँ 1 लाख वाली मशीनरी 10% घिस गई है, तो 1 लाख का 10% होता है 10,000। 10,000 मेरी मशीन की वैल्यू कम हो गई, और मेरा खर्चा है ये, तो मेरी कैपिटल को रिड्यूस करेगा मेरा खर्चा। तो 10,000 मशीन में से माइनस और 10,000 कैपिटल में से माइनस, बाकी सब में कोई चेंज नहीं है, सब एज इट इज उतर जाएंगे बाकी, और जीरो हम बाद में लगा देते हैं। अभी 1,40,000, ये 10,000 माइनस होने के बाद रहा 90, इसमें कोई चेंज नहीं है 50, इसमें कोई चेंज नहीं है 11, ये हो गया 3,52,000। ठीक है जी, यहाँ पे सब में हमने जीरो लगा दिए मैडम के कहने पर, नहीं तो आपको पता है मैम नाराज हो जाएंगी और मार्क्स काट लेंगी। थोड़ा फील्ड फील होता है, खाली खाली थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए आप बुक में भी देखोगे तो गरेवाल सर की बुक में भी जीरो लगाई हुई है, वहां पे भी अगर आप चेक करोगे। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, आपने कैश विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, आपकी ड्राइंग होगी। तो ड्राइंग का क्या करना है बच्चों? ड्राइंग कैपिटल से माइनस होगी और कैश में से माइनस होगी। तो ड्राइंग को कैश में से माइनस करें, कैश कम हो गया 10,000 और आपकी कैपिटल रिड्यूस होगी 10,000। ये रह गया 61 में से 10 गया 51, जिनके बारे में कुछ नहीं दे रखा वो फिगर एज इट इज आ गई। ये जब मैं 0 लिख रहा हूं तो मैं बोलूंगा अपने एडिटर को कि भाई जब मैं 0 लिख रहा हूं तो उसको डिलीट मार दिया कर, ताकि बच्चे बोर हो जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि जरा सा भी टाइम लैग आए, तो मैं अपनी एडिटिंग टीम को बोलूंगा जब मैं 0 लिख रहा हूं उसको हटा दो, बच्चे समझ जाएंगे सर ने वो 10 सेकंड हटा दिए जब सर 0 लिख रहे थे। इतने बच्चे समझदार हैं हमारे हैं, तो बच्चों का ध्यान इधर उधर चला जाता है जैसे ही मैं बोलना बंद करता हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5%, 5% निकालें क्लास। ड्राइंग कितनी थी? ड्राइंग थी 10,000 ऊपर वाले पॉइंट में, ये ड्राइंग थी, इसका 5% इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट हमने चार्ज किया किससे? मालिक से। तो मालिक से चार्ज किया कि मालिक ला तूने ड्राइंग करी, इंटरेस्ट दे इस पे 5%, ला इंटरेस्ट दे। तो उसने कैश में तो दी नहीं, बच्चा गई सर इंटरेस्ट दिया है तो यहां पे प्लस कर दो और कैश में प्लस कर दो। कैश में नहीं दिए, प्रोवाइड होता है, रिसीव्ड नहीं होता, मालिक कभी कैश में नहीं देता। तो बिजनेस में कैश नहीं आया, हमने उसकी कैपिटल से काट लिया, भाई तूने ड्राइंग करी तेरी कैपिटल से काट लिया। अब ये बिजनेस की कमाई है, ये बिजनेस की कमाई है, मालिक से लिए हमने, देना किसको है? ये कमाई किसकी है? अल्टीमेटली कमाई है तो ओनर की, तो उससे लेके हमने उसी को देनी है। सर नहीं समझ आया, सर क्या कर रहे हो? कैपिटल में प्लस कैपिटल में माइनस, हाँ जी समझ, 2 बारी में ही आता है, 1 बारी में आता भी नहीं। दोबारा सुनो, मालिक ने ड्राइंग करी तो अकाउंटिंग किसकी कर रहे हो? सर मालिक की, गलत हो आप। अकाउंटिंग किसकी कर रहे हो? बिजनेस की। क्या पढ़ाया था? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। अकाउंटिंग बिजनेस की हो रही है, मालिक की नहीं हो रही। तो उसने बिजनेस से अपने बीवी बच्चों के लिए पैसा ले गया, बिजनेस कह रहे ला ब्याज दे, ब्याज दे। तो बिजनेस ने मालिक से इंटरेस्ट लिया है, तो बिजनेस के लिए इनकम है और मालिक से लिया है, मालिक से लिया है तो उसकी कैपिटल कम कर दी। अब बिजनेस की कमाई होगी, अब बिजनेस कह रहे कमाई दूं किसको? ले मालिक तू ही रख ले, क्योंकि तू ही ओनर है, तो उसी से लेके उसी को दे दी। हाँ सर अब समझ आ रहा है। तो कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया हो या ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज किया हो, दोनों की ट्रीटमेंट सेम है। कैपिटल में प्लस होगा, कैपिटल में माइनस होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उल्टा है, वो बिजनेस के लिए खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर अभी समझे आया नहीं है लेकिन समझ लिया अगर, तो कैपिटल पर ब्याज देना है बिजनेस ने, बिजनेस के लिए खर्चा है, तो खर्चा कैपिटल से माइनस होगा। और क्योंकि वो देना किसको है? बिजनेस के लिए तो खर्चा है, तो आपने खर्चा कैपिटल से माइनस कर दिया, लेकिन वो देना किसको है? मालिक को देना है, तो कैपिटल में ही प्लस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मालिक से लेना था, माइनस। इनकम थी, इनकम मालिक को दे दी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दोनों ही कैपिटल में ही प्लस होंगे, कैपिटल में ही माइनस होंगे। दोबारा से एक बारी लॉजिक समझ लें, एक और बारी, तीसरी बारी लॉजिक समझ लें। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग क्या है? वो पैसा जो मालिक ने अपने पर्सनल यूज के लिए ले लिया, तो हमने उस पर चार्ज किया उससे इंटरेस्ट। हम कौन? बिजनेस, बिजनेस ने चार्ज किया,
तो बिजनेस कह रहे ला भाई इंटरेस्ट दे, अपनी ड्राइंग पर ब्याज दे। तो बिजनेस के लिए क्या होगी, इनकम होगी। और चार्ज किससे करी, मालिक से करी। तो मालिक से ली और मालिक को ही दे दी। मालिक से चार्ज करी, उसकी कैपिटल से माइनस। और इनकम जब बिजनेस के लिए होगी तो इनकम जानी किसके पास है, मालिक के पास, तो मालिक को ही दे दी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, खर्चा बिजनेस के लिए खर्चा है, मालिक को देना है। तो बिजनेस के लिए क्या, खर्चा कैपिटल से माइनस, देना किसको, मालिक को। तो मालिक को कैश में नहीं दे रहे हम कैश में माइनस नहीं करते, हम कहते तेरी कैपिटल बढ़ा रहे हैं, तो हम उसको कैश में ना दे करके उसकी कैपिटल बढ़ा देते, तो उसी से लेके उसी को दे देते। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैपिटल में प्लस होगा, कैपिटल में ही माइनस होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है, और लेना और देना मालिक को ही है, तो इसलिए उसी में प्लस उसी में माइनस होता है। कैश में इसकी ट्रांजेक्शन नहीं होती। तो यहां पे न्यू इक्वेशन में सब में जीरो आ जाएगा, क्योंकि किसी में कुछ इंपैक्ट नहीं हुआ एक्सेप्ट कैपिटल, और कैपिटल में भी अल्टीमेट इंपैक्ट जीरो ही रहेगा, क्योंकि उसी में प्लस हुआ उसी में माइनस हुआ। तो बाकी फिगर्स हम लिख रहे हैं। एडिटर साहब को बोलेंगे कि जब भाई साहब मैं उतार रहा हूं सारी फिगर्स, तो 10 सेकंड आप डिलीट मार दो, ताकि बच्चे समझ जाएं कि हमने 0 लिखा है और ये वापस लिख दी है। उतना पोर्शन डिलीट मरवा देंगे ताकि आप बोर फील ना हो। उतारो आप लास्ट में पॉज करके, अभी सिर्फ आप समझने पे ध्यान दें। सोल्ड गुड्स फॉर कैश एट पार, गुड्स बेचे हैं एट पार पर, एट पार। अब बच्चा कहता है सर एट पार का मतलब क्या है, एट पार का मतलब क्या है सर, एट पार का मतलब क्या है। एट पार का मतलब है 10,000 का माल 10,000 में बेचा है, 10,000 का माल 10,000 में बेचा है। स्टॉक कौन से वाला था हमारा, स्टॉक शायद हमारा 1 लाख वाला था। एक बार क्वेश्चन में जाके देख लेते हैं। स्टॉक हमारा था बच्चों, स्टॉक था नहीं 60,000 वाला था, 60 में से हमने 20 का माल बेच दिया था, ये स्टॉक है। तो हमने 10,000 का माल 10,000 में बेचा, तो माल में से कम हो गया 10,000। और ये कैश बेचा या उधार बेचा है, नाम किसी का दिया नहीं, लिखा है साफ साफ कैश। तो कैश में बेचा तो हमारे पास कैश आ गया, 10,000 स्टॉक में से गया कैश में आ गया, तो 61, 1,30,000। बाकी सब एज इट इज आ जाएगा, 90, 50, 11, 42। टोटल करते हैं क्लास, 342 आ रहा है या नहीं आ रहा। 61, 161, 191, 281, 331, 342। यस आ रहा है क्लास। 342 इक्वल टू 342। दोबारा 61, 161, 191, 191 और 90, 281, 331, 342। 342 इक्वल टू 342। तो आपने मेरे साथ कर लिया आज की क्लास में 12वां क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन, 13वां मैंने आपको होमवर्क दिया था, ओरली करा दिया था। अब हम बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। और इसके अंदर इतने सारे पॉइंट है कि इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आना एग्जाम में, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया तो आपसे होगा ही नहीं, क्योंकि आपकी एग्जाम शीट छोटी पड़ जाएगी। तो आपको आएगा 7-8 पॉइंट वाला, 14 पॉइंट वाला नहीं आना। इसमें देखते हैं कौन सा आपको नहीं आता है, सारे डिस्कस कर लेते हैं। इसका अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाने की जगह हम सारे पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन के। सबसे पहला पॉइंट, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, सबको आता है वाला। सर ये तो नींद में भी कर लेंगे, कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस, कैश प्लस कैपिटल प्लस। ओपन बैंक अकाउंट अभी भी किया है, कैश में माइनस हो जाएगा और बैंक अकाउंट का एक कॉलम बन जाएगा, उसमें प्लस हो जाएगा। He sold his personal car and deposited the amount in firm's bank account। ये एक अच्छा पॉइंट है। पर्सनल कार का मतलब एडिशनल कैपिटल, सारा पैसा बिजनेस के बैंक में ले आया तो बैंक में प्लस हो जाएगा, बैंक में प्लस हो जाएगा, और इधर आपकी कैपिटल भी प्लस हो जाएगी। तो इधर आपकी कैपिटल प्लस हो जाएगी और बैंक में भी प्लस हो जाएगा। परचेज बिल्डिंग एंड फर्नीचर फॉर इतना। अब आपको ये नहीं पता बिल्डिंग कितना और फर्नीचर कितना, आपको टोटल अमाउंट पता है कि 1 लाख में बिल्डिंग और फर्नीचर खरीदा है, और ये भी नहीं बताया पेमेंट कैश से हुई है चेक से हुई। तो आप देखिए आपके पास पड़ा क्या है, आपके पास कैश पड़ा था 1.5 लाख, जिसमें 25 आपने जमा करा दिया। आपके बैंक अकाउंट में भी ये वाला 25 है और ये वाला 50 है। आपके बैंक अकाउंट के अंदर अभी ज्यादा पैसे नहीं पड़े, सिर्फ 75,000 पड़े। तो आप 75,000 पे कर ही नहीं सकते, तो आपने कैश में खरीदा होगा। तो बिल्डिंग और फर्नीचर का एक नया कॉलम बना दोगे और माइनस कर दोगे आप कैश में से, क्योंकि बैंक में तो आपके पास पैसे पड़े ही नहीं है। ही परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, राम से माल खरीदा, 10वीं बारी कर रखी है, तो आपका स्टॉक में प्लस हो जाएगा और आरएचएस के अंदर आपकी एक लायबिलिटी बन जाएगी क्रेडिटर्स के नाम की। तो स्टॉक में प्लस कर दोगे और क्रेडिटर में प्लस कर दोगे। ही पेड कार्टेज, कार्टेज पे किया, कार्टेज है खर्चा, कैश में से माइनस हो जाएगा, एलएचएस में, आरएचएस में कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। ही सोल्ड टू श्याम ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पर माल बेचा है शाम को, कॉस्टिंग 6,000 फॉर 9,000, 6,000 का माल 9,000 में। 1 करोड़ बारी किया हुआ आपने मेरे साथ। तो माल गया 6,000 का, स्टॉक में से माइनस होगा 6,000,
आपके पास पैसा आया 9,000, क्योंकि आपने नहीं पैसा नहीं आया, आपने क्रेडिट पर बेचा है, पैसा नहीं आया, आप डेटर बनाओगे 9,000 का, स्टॉक में 6 माइनस डेटर 9 का बनेगा और 3,000 आपकी कैपिटल में प्लस होगा, प्रॉफिट हो गया आपका, तो 3,000 कैपिटल में प्लस। उधार पे बेचा है क्लास, दोबारा सुन लें, 6,000 स्टॉक में गया, डेटर आपका 9 का बनेगा और आपका प्रॉफिट हुआ है 3 का, वो कैपिटल में प्लस हो जाएगा। क्लियर है सबको? आगे अगला, रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट्स, रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट्स, तो आपका कैश में प्लस होगा और उधर कैपिटल में प्लस होगा, कैश में प्लस कैपिटल में प्लस, टेनेंट से किराया इनकम है आपकी। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको वापसी करना होता है, जब आप टेनेंट से कोई सिक्योरिटी लेते हैं, जब वो छोड़ के जाता है तो आपको वापस करना होता है, तो आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया लेकिन ये आपकी इनकम नहीं है, तो पैसा तो आया है, कैश में तो प्लस होगा, लेकिन लायबिलिटी बनेगा सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम का, कैश में प्लस होगा, लायबिलिटी बनेगा, क्योंकि कल को वापसी करना है जब किराएदार छोड़ के जाएगा। अगला, परचेज स्टेशनरी फॉर कैश, स्टेशनरी खरीदिए, स्टेशनरी को आप असेट नहीं बनाना, खर्चा ही बनाना। अगर आपकी स्कूल टीचर ऐसा कह दे असेट बनाना है तो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा, ये स्टेशनरी को हम असेट नहीं मानते, और वैसे भी 100 रुपए की है तो इसको हम असेट ना बनाना। अगर गलती से किसी के स्कूल में कह दिया तो वो थोड़ा दिक्कत वाला हो जाएगा, कैश में से माइनस करना और कैपिटल से माइनस करना। सर असेट क्यों नहीं, 100 रुपए की आइटम है और यूजेबल कंज्यूमेबल आइटम है, तो हम इसे खर्चा मानेंगे। कोई हमने कोई बिल्डिंग थोड़ी खरीदी है, फर्नीचर थोड़ी खरीदा है, मशीनरी थोड़ी खरीदी है जो सालों साल चलेगी, स्टेशनरी खर्चा मानेंगे, तो कैश में से माइनस और कैपिटल से माइनस, कैश कैपिटल। इन्वेस्टेड इन शेयर ब्रैकेट में लिख दिया पर्सनल, तो आप घर ले गए हो, ये आपका ड्राइंग हो गया, कैश में से माइनस हो जाएगा और कैपिटल से माइनस हो जाएगा, कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। रिसीव्ड इंटरेस्ट इन कैश, इंटरेस्ट मिला है आपको कैश में, तो ऐड करेंगे कैश के अंदर और आपकी इनकम हो गई है कैपिटल के अंदर भी प्लस हो जाएगा। इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल, सेम ट्रीटमेंट, कैश में प्लस कैपिटल में प्लस, घर से और पैसा ले आए हो तो कैश आ गया बिजनेस में और मालिक लेके आया, उसकी कैपिटल बढ़ गई। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, अभी थोड़े दिन पहले एक क्वेश्चन में किया था, तो आपको गुड्स को आग लग गई तो स्टॉक कम हो गया और आपका नुकसान है, कैपिटल में माइनस होगा, तो स्टॉक में माइनस, कैपिटल में माइनस। एक बारी दोबारा से मैं एक बारी और देख लेता हूं, कोई पॉइंट तुम्हें दोबारा से बताना है, ये वाला आसान है, ये वाला आसान है। ये एक नया पॉइंट था जिसके अंदर राम कहानी दी है, उसने पर्सनल कार बेची, ये किया वो किया, हमें क्या लेने देना, हमारे बिजनेस में एडिशनल कैपिटल लाया, यानी इतनी सी बात है जो ये वाला पॉइंट है। इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल, फ्रेश कैपिटल लेके आए, बीवी के गहने बेचे, पर्सनल कार बेची, हमें क्या लेना देना, बिजनेस में पैसा लाया, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट में लाया तो बैंक में प्लस हो जाएगा, कैपिटल में प्लस हो जाएगा। यहाँ पे कैश में लेके आया तो कैश में प्लस हो जाएगा, कैपिटल में प्लस हो जाएगा। ये आपको आता है परचेज बिल्डिंग एंड फर्नीचर। इसमें कई बार बच्चा पूछता है सर बिल्डिंग में क्या लिखे, फर्नीचर नहीं लिख सकते, आपको अलग अलग दे नहीं रखा, आपको टोटल दे रखा है, तो आपको टोटल ही करना है, बिल्डिंग एंड फर्नीचर के नाम से बनाना पड़ेगा। और आपके पास इतना पैसा ही नहीं पड़ा बैंक में। कई बार बच्चा पूछता सर पेमेंट कहाँ से करें, बैंक से करें कैश से? भाई कैश में ही पड़ा, इतना पैसा बैंक में तो पड़ा ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है, तो बैंक से तो आप पे कर ही नहीं सकते। दोबारा से ये वाला आता है, आपको पेड काटे जाता है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस उधार है देख लेना, डेटर बनेगा, रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट। ये एक नया पॉइंट आ गया जो पिछले क्वेश्चंस में नहीं आया था। सिक्योरिटी डिपॉजिट, जब भी कोई किराएदार आते हैं पापा से पूछना, पापा कोई किराएदार रखा आपने कभी, तो किराएदार से हम सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं और जब वो छोड़ के जाता है उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट उसे वापस कर देते हैं, अगर उसने कोई नुकसान हमारा नहीं किया था। तो कैश में प्लस होगा और लायबिलिटी बनेगा। परचेज स्टेशनरी, आपने स्कूल टीचर से पूछना है, इस पर आप एसटी लिख लेंगे, स्कूल टीचर, कि मैडम ये असेट बनवाना है, खर्चा, खर्चा है, खर्चा मानना स्टेशनरी को, असेट नहीं बनाना, तो कैश में माइनस, कैपिटल में माइनस। इन्वेस्टेड इन शेयर पर्सनल है, कैश में से माइनस, कैपिटल से माइनस। रिसीव्ड इंटरेस्ट इन कैश, कैश में प्लस, कैपिटल में प्लस। इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल, कैश में प्लस, कैपिटल में प्लस। डिस्ट्रॉयड गुड्स बाय फायर, स्टॉक में से माइनस, नुकसान हो गया, कैपिटल में से माइनस। होप आपको वाला चैप्टर, बड़े वाले क्वेश्चन सारे खत्म हो गए, सॉल्व। अब आप टीएस ग्रेवाल की बुक के सॉल्व कर लें, ग्रेवाल सर की बुक से, और अनसॉल्व मैंने सारे करा दिए। होप आपको सारी क्लासेस बहुत मजेदार लगी होंगी और आप अपने फ्रेंड्स को भेज भी दिए होंगे, भाई देखिए चैप्टर यहाँ पे मिल जाएगा, तेरे को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर समझ नहीं आया तो गौरव सर हैं, गौरव सर की वीडियो देख ले, तो सारे बच्चे अपने दोस्तों को ग्रुप में प्लेलिस्ट को शेयर कर दे, प्लेलिस्ट आपके यूट्यूब पे डाल दी गई है, सारा का सारा चैप्टर है। और थैंक्स, अगर देने का मन करे तो उस पर कुछ कमेंट अच्छी सी डाल दें ताकि मैं मोटिवेटेड फील करूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लोगों को भी भेज दें सब्सक्राइब करने के लिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल।